गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस टेंथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेंथ की क्लास में सबको दिक्कत रहती है कि मुझे टेंथ समझ में नहीं आ रहे, टेंथ समझ में नहीं आ रहे। आप हमारी क्लास को देखिए और उम्मीद करता हूँ ये क्लास देखने के बाद आपको टेंथ जरूर समझ में आएंगे और आप टेंथ को देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन सा टेंथ है। तो फिर आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं टेंथ। सबसे पहला नाम है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस यानी कि काल, मीन्स समय। टेंस को हम बोलते हैं काल, यानी कि समय। समय के साथ साथ इसी के साथ शुरू होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। वर्तमान में क्या चल रहा है, जो हमारे सामने अभी हो रहा है, ये क्लास चल रही है, वर्तमान में चल रही है। अभी किसी को जो हमारे सामने जो भी चीजें हो रही है वो होती है प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल की बातें। ठीक है। और दूसरा है हमारा पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल, जो हमारा बीत चुका है। हमने कल खाना खाया था, हम कल घूमने गए थे, वो आपका सभी पास्ट में है, यानी कि भूतकाल में चला गया है। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर यानी कि भविष्य। भविष्य में अभी आने वाला समय क्या आएगा, क्या होता है, यानी कि ये सब वगैरह होता है। आगे हम क्या करेंगे, अगले दिन क्या करना है, ये। ठीक है। इसके बाद आज हम शुरुआत करेंगे, ज़्यादा फोकस हम प्रेजेंट, इस पे प्रेजेंट पे रखेंगे। ज़्यादा फोकस आज हमारा रहेगा प्रेजेंट पे। ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट है। प्रेजेंट का पहला पार्ट जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। और इसी हिसाब से ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं और ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, यानी भूतकाल के। भूतकाल में ऐसे ही होगा। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। और ऐसे ही हमारे फ्यूचर में आगे फ्यूचर में भी ऐसे है। फ्यूचर टेंस है जो फ्यूचर का पहला पार्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। हमारे टोटल हो जाते हैं 12 टेंस होते हैं हमारे। 12 प्रकार के होते हैं। कोई आपको पूछे कि टेंस कितने प्रकार, टेंस 3 प्रकार के हैं और टोटली पूछे इनके पार्ट जो है, तो टोटली तीनों के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सारे बना के हो जाते हैं 12 टेंस। और हाँ, एक अलग बात हो रहा है, इन 12 में से लगभग 99.9% हमें हमारे 8 काम में आते हैं, 4 काम में नहीं आते। और 4 जो काम में नहीं आते वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 3 है जो हमारे काम में नहीं आते। वो ये सिर्फ नॉर्मल पहली से लेकर 10वीं तक की क्लास तक में काम आएंगे, इससे आगे काम नहीं आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए, इसी के साथ ये 12 के 12 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 12 का पता चल गया हमें। अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट होता है सिंपल। चलो इसको रफ कर देते हैं पहले।
ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अभी हम करेंगे इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट में इंडेफिनेट। जी तो आगे देखिए, आगे तो हम बात करने वाले थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, जिसकी पहचान है ता है, ते है, ती है, ये इसकी पहचान है। और आगे जो इसका रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान है इसकी ता है, ते है, ती है, रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम इसके 12 पार्टों को एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। इसके बाद हम इन सभी को गहराई में करने वाले। देखिए तो हमने इसका रूल पढ़ लिया है। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इसी को एक सेंटेंस के द्वारा बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, राम खाना खाता है। इसको हम इसी रूल के हिसाब से इसमें रख के देखेंगे। जैसे जैसे रूल हमें जो भी बताता है हम ऐसे ही इसको करेंगे। इसने क्या बोला, राम खाना खाता है। राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट। राम एक नाम है, आप सभी को पता है कि कोई भी नाम, ये मार्कर क्या है, एक मार्कर है, ये मार्कर क्या है, नाम है, तो एक सब्जेक्ट हो गया है। किसी सेंटेंस का पहला शब्द, जिसका पहला शब्द कैपिटल हो, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने राम ऐसा कैसा रख दिया। राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खाता है पहले। इसके बाद वर्ब देखें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। वर्ब इसमें क्या है, खाता है। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। सबसे पहले हम ईट को देखेंगे, राम ईट। खाना क्या है, वर्ब। इस बार रूल में देखें, रूल में क्या है, एस या ई एस। इसमें से क्या लगाएंगे, एस या ई एस में से क्या लगेगा, बताइए। इसमें से एस या ई एस में से हमारा लगेगा, हमें फिर सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर जो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम लगाएंगे एस। अगर जो प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। ये सब्जेक्ट की स्थिति को, सब्जेक्ट कंडीशन को देखते हुए लगाएंगे कि इसमें क्या लगेगा, प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगेगा। इसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो हमने राम देखा, राम क्या है, एक तो सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के साथ एस आएगा। और एक हमारी एक ट्रिक भी है छोटी सी। अगर जो आपको किसी भी सेंटेंस के पीछे प्लूरल को छोड़कर पीछे एस, एच, ओ, एक्स, इन चारों में से कोई भी एक अक्षर मिल जाए ना, तो आंख बंद करके यस लगा देना पीछे, वो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक होगा। 99.9 केस में ये ट्रिक चलती है। एस एच ओ एक्स, ध्यान से लिखिए, नोट कर लीजिए इसको, एस एच ओ एक्स। सॉक्स मिलेगा तो उसके पीछे आंख बंद कर, अगर आंख बंद करके सीधा यस लगा देना, वो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक होगा। और इसी के साथ अगर जो हमें ये नोट में दे दे नहीं वाले सब्जेक्ट में, हाँ, और एक तो ये ईट्स तो हो गया, ईट्स के बाद काम क्या है ना, खाने का। खाने को क्या कहते हैं हम, इसको फूड। राम ईट्स फूड। इसी के साथ ये हो गया। इसी के साथ और हाँ, अगर जो हमें नोट में दे दे, यहाँ पे मैं लिख दूँ, राम खाना नहीं खाता है, अब क्या आएगा। अब इसका थोड़ा सा अलग रूल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नहीं आएगा नोट के साथ। हमेशा अकेला तो नोट आता नहीं, नोट के साथ तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें इंक्लूड कर दी जाती है आगे, डू या डज। डू या डज का भी बिल्कुल सेम है। डू सिंगुलर फॉर्म के साथ आएगा डू, और प्लूरल के साथ आएगा डज। नहीं, सॉरी, सिंगुलर के साथ आएगा डज और प्लूरल के साथ आएगा डू, गलत बोल दिया मैंने। इसके साथ आइए अब हम देखते हैं, हमने क्या बोला, पहले सब्जेक्ट, वही राम सब्जेक्ट है। इसके बाद डू या डज आ जाएगा रूल में, सब्जेक्ट के बाद डू या डज। या पहले क्या लगा दिया हमने, राम, राम के बाद सीधा
सिंगुलर के साथ आएगा डज। डज के बाद सीधा नॉट, और इसमें जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो एस या एस हमारा कुछ नहीं लगाना पड़ता। इसके साथ सीधा एट फूड, राम एट फूड, और इंटेरोगेटिव हो जाता है, इंटेरोगेटिव में डज आगे आ जाएगा। अगर जो हमें डज भी नहीं लगाना, अगर पेपर में किसी WH फैमिली के वर्ड बोल रहे हो तो हम उनको लगा सकते हैं। इससे अगर एक प्लूरल का भी लिख दिया मैंने, प्लूरल सेंटेंस देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, प्लूरल आ गया। प्लूरल में जैसे मैंने बताया प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगेगा, आई प्ले फुटबॉल, खाली आई प्ले फुटबॉल आएगा और इसी के साथ कुछ नहीं होगा। प्लूरल में कोई भी एस या एस नहीं लगेगा। हाँ, अगर जो नहीं आएगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, इसमें प्लूरल के साथ आई डू नॉट फुटबॉल आ जाएगा। ओके, प्लूरल के साथ आई डू नॉट फुटबॉल नेगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में आगे डू आ जाएगा, डू आई फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये है। आई होप कि आपको ये सब कुछ पूरी क्लास समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही। हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कल की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को करेंगे, वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हाँ, ये ट्रिक को बिल्कुल याद रखना। थैंक यू।